गरज के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। हालांकि हाल में भी दिल्ली में कुछ जगह हल्की बारिश हुई, हरियाणा में भी कई जगहों पर भारी बारिश हुई, तो वहीं पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। लेकिन हिमाचल में बाढ़ ने बारिश की राहत को मुसीबत में बदल दिया और अभी भी हिमाचल में हालात बहुत बदतर हैं। 5 तस्वीरों से हम शुरुआत कर रहे हैं और 5 तस्वीरें आपको अलग अलग जगहों के हालात के बारे में बताएगी। सबसे पहले आप हिमाचल की हालात देखिए। बारिश के चलते ऊपर से घर तबाह हो रहे हैं, स्ट्रक्चर गिर रहे हैं और नदियों में सैलाब इतना डरावना है कि उसके किनारे जाने की हिम्मत किसी की नहीं। मध्य प्रदेश में भी करीब करीब वैसे ही हालात आप उभरते देख रहे हैं जो आप मध्य प्रदेश के गांव में, कस्बों में, शहरों में देख पा रहे हैं। उड़ीसा में भी लगातार बारिश चल रही है। मयूरभंज जिले की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, पूरा दफ्तर, सब जगह पानी पानी। गुजरात में आप देखिए अंडरपास, यहाँ पर भी पानी है। ये सुरेंद्र नगर की तस्वीरें गुजरात की आप देख रहे हैं और गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर भी कम पानी का कहर नहीं है। ये 5 तस्वीरें अलग अलग जगहों पर बारिश की इस वक्त जो स्थिति है उसको बताती हुई। उधर अब रुख करते हैं राजस्थान के टोंक का, जहां पर लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम, नगर परिषद के दावों की पोल खोल दी है। बारिश के कारण नाले उफान पर, जिससे सड़क किनारे भरे बरसाती नाले में कार ही पलट गई। तस्वीरें देखिए, हादसे से स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। ये तस्वीरें टोंक की हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान में जयपुर से 100 किलोमीटर दूर कोटा रोड पर पड़ने वाला यह जिला टोंक, और वहां पर एक कार ही नाले में जाकर पलट गई। इससे लोगों में खासा गुस्सा है। पानी इतना भरा हुआ था कि कार का एक हिस्सा ही दिखाई पड़ रहा था। ये हैं तस्वीरें उस कार की जो उस नाले में जाकर डूब गई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान टोंक से, और टोंक के आसपास कॉलोनियां हैं, यानी कॉलोनियों के आसपास जो खाली जमीन है उसमें ही इतना पानी भर गया है जिससे यहां पर सब जगह पानी पानी ही हो गया है। ये इलाका टोंक का ये लगता हुआ इलाका, क्योंकि यहां रेतीला इलाका है, लेकिन यहां बारिश जबरदस्त हो रही है। और अब टोंक से भी 100 किलोमीटर आगे राजस्थान के सवाई माधोपुर का रुख कर लेते हैं। बारिश ने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। सड़कों के हाल खराब हो गए, हालात इतने बदतर हो गए कि पुलिस थाने में भी पानी भरने से परेशानी हो रही है। शहर के थाने में इतना पानी भर गया कि पुलिस वालों को भी मुश्किल से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। अभी तो पुलिस वाले बाहर निकले, ये तोप रखी हुई हैं गेट के ठीक बाहर। बौली थाना है, पुलिस थाना बौली, और बौली के पुलिस थाने के अंदर ऐसा लग रहा है कि एक नए तालाब की खुदाई हुई है जहां पर पानी इकट्ठा किया गया है बरसात का, और इसके बीच में से पुलिस वाले यहां से निकल रहे हैं। अगर पुलिस वालों की ये हालत है यहां पर, तो अंदर काम ही क्या हो पा रहा होगा। उधर राजस्थान के धौलपुर में भी बारिश के बाद चंबल नदी उफान पर आ गई। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी का जलस्तर करीब 127 मीटर तक पहुंच गया, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का जल स्तर बढ़ गया था, जो कि 127 मीटर के आसपास पहुंच गया था, जबकि चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर है। लेकिन अब यह पानी धीरे धीरे घटने लगा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि देर रात के बाद पानी घटने लगा है, और अगर एक बार दोबारा से ये पानी छोड़ा जाता है चंबल में कोटा बैराज से हाड़ौती क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते, तो ये बढ़ता हुआ जल स्तर हमें दोबारा से देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि पीछे किस तरह से पानी का स्तर घट चुका है। प्रशासन पहले से ही बारिश के पानी को लेकर
चम्बल नदी के बढ़ते जल स्तर को लेकर अलर्ट मोड पर है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इंडिया न्यूज़ के लिए अनूप शर्मा। चलिए अब रुख कर लेते हैं उत्तराखंड के चमोली का, जहां पर एक बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। बदलते मौसम के मिजाज के बीच सड़क किनारे गहरी खाई में एक कार गिर पड़ी। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों और स्थानीय पुलिस ने उस कार चालक का रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के चमोली से इस हादसे की खबर है। लोग और पुलिस उत्तराखंड की अगर कोई भी ऐसे हादसे में फंसता है तो उसकी मदद के लिए किसी भी स्थिति में जाने को तैयार रहते हैं। एक बड़े गहरे खड्ड में जाकर एक कार गिरी थी, वहां से इस कार चालक को निकाल कर लाना घायल स्थिति में और ले जाकर अस्पताल में एडमिट कराना, ये आसान काम नहीं था। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर इस कार चालक को उस गहरे खड्डे से बाहर निकाला। और उधर हिमाचल के मंडी की बात कर लेते हैं, जहां खराब मौसम के बीच वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया है। आज वायुसेना का हेलीकॉप्टर राहत सामग्री लेकर मंडी से रवाना हुआ। जंजैहली के खनखुली हेलीपैड के लिए निकला हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण रणगलू में उतरा। रणगलू में डीसी अपूर्व देवगन ने बताया कि पहली उड़ान में 40 राशन किट भेज दी गई थी। इसके अलावा 20 तिरपाल, 120 पानी की बोतलें, 2 बॉक्स दवाइयां और 2 बॉक्स कपड़े भी भेजे गए। मौसम विभाग ने 5 से 9 जुलाई तक भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी है, जो हिमाचल के इस इलाके में होने की उम्मीद है। और इसके चलते यहां रहने वाले लोगों के लिए भारी परेशानियां होना लाजमी है। संभव शर्मा, मेरे सहयोगी की एक रिपोर्ट। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संभव शर्मा। इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट कर रहा हूं और यहां भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। मॉनसून की इस बारिश ने कई जीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर से कहूंगा कैमरे को पैन करके यहाँ की स्थिति दिखाएं। यहाँ पर किस तरह से लगातार बारिश हो रही है 24 घंटे से, और मानसून के दौरान ये जो मूसलाधार बारिश है कई जिलों में, इसने तबाही मचा रखी है। और अचानक बाढ़ और भूस्खलन भी इसमें शामिल है, लैंडस्लाइड वगैरह। और शिमला की पहाड़ियों से लेकर मंडी तक पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। और इसके साथ साथ कई लोगों की जान इसमें जा चुकी है। लगभग ये आंकड़ा 60 को पार कर चुका है। और इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से डैमेज हो चुका है और उसके साथ साथ जनजीवन अस्त व्यस्त है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं और वो अपनी रोजी रोटी कमाने हर रोज अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ इस चौराहे पे खड़े होते हैं। लेकिन बारिश से आपका जीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। आपका क्या नाम है मैडम? हेमा देवांगन। हेमा जी आप यहाँ हर रोज यहाँ पर आते हैं? हाँ, आज तीसरा दिन है। और बारिश के चलते आप रोज घाम फिरना पड़ता है, काम नहीं मिलता है, घर जाते हैं, घर जाके पड़े रहते हैं। क्या करें, कोई काम के लिए आता नहीं है बारिश के मौसम में। बाहर का काम है तो कोई ले जाता नहीं है, अंदर का है तो वो भी आदमी छीन के ले जाता है। यहीं पर बैठे रहते हैं भैया, 10 से 2 घंटे 3 घंटे नहीं मिलते हैं तो घर जाते हैं। बारिश से आपका भी जीवन आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि पूरी तरह से रेनकोट पहने हुए खड़े हुए हैं यहाँ पर बारिश में। हाँ। बारिश में आप यहाँ रेनकोट पहनकर खड़े हुए हैं, तो किस तरह से आपको दिक्कतें आ रही हैं? क्या दिक्कतें आ रही हैं? पानी में रोज फिसते घर जाते हैं हम लोग, ठंडा लगता है, रोज पानी में हम ऐसे फिसते हैं और काम यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ बैठना पड़ता है। आप दीदी, आप तो ये पॉलीथीन ही ओढ़े हुए हैं, आपका जीवन कितने कठिनाई में इस समय आप परेशान हो काफी। आप हंस जरूर रहे हैं, मुस्कुरा जरूर रहे हैं। ये लोग देखिए, ये इनका अंदाज है कि मुस्कुरा के अपने किसी तरह से दुख या परेशानी को छुपाना, लेकिन ये तो सभी को दिख रहा है कि ऐसी बारिश में आप यहाँ पर खड़े होके काम ढूंढ रहे हैं। और काम कितने दिन से काम नहीं मिला दीदी आपको? 15 दिन हो गया। कितने दिन? 4 दिन। 4 दिन से काम नहीं मिला। देखिए, ये इनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट है। हाँ। परेशानी आपको
हाँ 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 हाँ। किस तरह से पॉलीथीन ओढ़ के इस चौराहे पे ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं और ये देख रहे, हर रोज चाह रहे हैं कि काम मिले आप। हाँ हाँ, मिलता नहीं है तो क्या करेंगे। अब मैं कुछ और लोगों से कनेक्ट होता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा भुवनेश्वर कौशिक। भुवनेश्वर। आप छत्तीसगढ़ से यहाँ के लिए आए हैं और काम मिल रहा है बारिश के चलते? नहीं मिल रहा सर, 1 हफ्ता हो गया है, यहीं से फिर कर जा रहे हैं। खाने पीने के लिए दिक्कत हो रहा है, अब क्या करें, कुछ लेने नहीं आ रहा है काम बूता के लिए, तो रोज़ घर जाते हैं वापस यहाँ से। बाल बच्चे को छोड़ के आए हैं कमाने के लिए, लेकिन यहाँ काम बूता नहीं मिल रहा है। खाने के लिए भी दिक्कत पड़ रहा है, कुछ काम बूता नहीं चल रहा है तो कहाँ से खा पिएंगे। रोज़ आते हैं हम यहाँ से, रोज़ फिर कर चले जाते हैं। बहुत परेशानी हो रहा है भैया, बारिश का भी मौसम है, रोज़ पानी गिर रहा है, 1 हफ्ता हो गया पानी गिर रहा है, अब क्या करें। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के अनुसार यहाँ पर कई जगह रेड अलर्ट और कुछ जगहों पे ऑरेंज अलर्ट जारी है और इसके तहत ये माना जा रहा है कि अगले कुछ 4-5 दिनों में लगातार बारिश यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी और लगातार बारिश होती रहेगी। यहाँ पर कुछ महिलाएं, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा ये दिखाएं पूरा एरिया, यहाँ पर कितने लोग इस बारिश में खड़े हैं, छाता लगा के कुछ लोग खड़े हैं, कुछ ऐसे ही खड़े हैं और लगातार अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने कमाने के लिए यहाँ खड़े होते हैं और उन्हें काम नहीं मिल पा रहा क्योंकि बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है। उम्मीद जताई जा रही है, उम्मीद है कि जल्द उन्हें बारिश से राहत मिले, लेकिन अभी मौसम विभाग की माने तो कुछ दिनों तक बारिश से कोई राहत नहीं है। सभी की निगाहें आसमान की तरफ टिकी हुई हैं कि कब बारिश का कहर थमेगा और यहाँ जनजीवन थोड़ा सुचारू होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ हिमाचल प्रदेश से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज। उधर महाराष्ट्र के कल्याण में बारिश का कहर जारी है। कल्याण में भारी बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई, जलभराव के कारण यातायात बाधित हुआ और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द जल निकासी की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। ये स्थिति आप सड़क की देख रहे हैं, सड़क पर लगातार गाड़ी चलते हुए तस्वीर ली गई है और आप लगातार पानी भरा हुआ सड़क पर देख रहे होंगे और इसके चलते परेशानी लोगों को आना लाजमी है। रुक करते हैं मध्य प्रदेश के पन्ना का, जहां पर बारिश कहर बनकर टूटी है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले पर के बीच मनकी गांव में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जहां एक ई रिक्शा पानी के तेज बहाव में बह गया। नाले में पानी का बहाव इतना तेज था कि उसे पार करने की कोशिश कर रहा एक ई रिक्शा अचानक असंतुलित होकर पानी के साथ बह गया। ई रिक्शा में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई। हालांकि गनीमत रही कि ई रिक्शा कुछ दूर आगे जाकर चट्टानों के बीच फंस गया। इससे पहले कि कोई बड़ी अनहोनी होती, ई रिक्शा में सवार सभी लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना से ये तस्वीरें आ रही हैं। अक्सर रास्ते पर आ रही पानी की ऐसी धार या पानी के प्रवाह को देखकर लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि वो इसको क्रॉस कर लेंगे, उसको पार करने में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन यहीं पर लोग मात खा जाते हैं बारिश के दौरान। अब मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रुख कर लेते हैं, जहां पर बीती रात से हो रही झमाझम बारिश के बाद इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। कई जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। नालों पर किए गए अतिक्रमण के बाद पानी निकासी का कोई साधन ही नहीं है। कॉलोनियां लबालब पानी से भरी हुई हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन अब तक जिला प्रशासन और नगर पालिका की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा सका है। शायद नगर पालिका और जिला प्रशासन की तरफ से भी इस रास्ते तक, इन जगहों तक पहुंचने के लिए कोई तरीका नहीं मिल पा रहा हो, या फिर वहां भी इतना ही पानी भर गया हो, क्योंकि पानी निकासी के रास्ते अक्सर पहले स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाए जाते थे, उनको लोगों ने फर्श बनाने के चलते बंद कर दिया, तो ये पानी सड़कों पर रुका रहता है और फिर बाढ़ की शक्ल ले लेता है। ग्राम पंचायत कुंवरपुर गांव में बैसाना पंप फीटर, यहाँ पर फीटर मंजूर हुआ था कुंवरपुर गांव में।
अब उड़ीसा का रुख करते हैं, जहां के बालासोर में स्वर्ण रेखा नदी खतरे के निशान के नीचे आ गई है, लेकिन बाढ़ के कारण बालासोर जिले के कई हिस्से अभी भी जलमग्न हैं। जहां बाढ़ शुरू होने के कई दिन बाद भी निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए। ये उड़ीसा के वो इलाके हैं जहां इससे पहले बाढ़ आई थी। फसल तबाह हो चुकी है, इतना पानी यहाँ पर भरा था, लेकिन इस फसल तबाह होने के साथ अब यहाँ पर पहुँचना भी एक बड़ी मुश्किल है। जिन फसलों को कम पानी की ज़रूरत होती है वहाँ बेतहाशा पानी आकर रुक गया है और उसके चलते लोग परेशान हाल हैं। उधर छत्तीसगढ़ के पखांजूर में परलकोट क्षेत्र में बीते 3 दिनों से भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। लगातार बारिश और पुल के अभाव के बीच लोग एक बुजुर्ग महिला को कंधे पर उठाकर ले जाते हुए दिखे। किसी समस्या के चलते इस बुजुर्ग महिला को इस तरीके से ले जाना पड़ा क्योंकि रास्ते नहीं हैं। आप देखें, ज़्यादातर लोगों ने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी हुई है। छत्तीसगढ़ के पखांजूर से ये घटना आप देख पा रहे होंगे। और बढ़ते हैं बाढ़ को लेकर अमेरिका के टेक्सास का रुख करते हैं। यहां पर भी बाढ़ का कहर है। बाढ़ से अब तक यहां 24 लोगों की मौत की खबर है। 20 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। अचानक ग्वाडालूप नदी का जलस्तर बढ़ गया। बच्चों के लिए लगाया गया समर कैंप बाढ़ में बह गया। 237 लोगों को यहां पर रेस्क्यू किया गया। ग्वाडालूप नदी का जलस्तर बढ़ने से टेक्सास में ये हालत हो गई है। अमेरिका के टेक्सास में भी करीब करीब वही हालत है जो भारत में। कार देखिए किस तरीके से बहकर यहां पर आ गई है। किसी को नहीं पता है कार किसकी है। और ये कुछ कारें तो इनकी लाइट्स ऑन है और ये बहती चली जा रही हैं। मतलब पानी अपने प्रवाह में इन सब कारों को बहा ले गया है और आगे जाकर पानी ऐसा रूप ले रहा है जिसमें ऐसी फंसी हुई कार चकनाचूर हो जाएं। 24 लोगों की मौत, 20 लोग लापता, 237 लोगों को बचाया गया। टेक्सास अमेरिका में ग्वाडालूप नदी का जलस्तर बढ़ गया। ये तस्वीरें 2 मिनट से ज़्यादा की बातें अपने में कहती हैं। ये पूरे दिन की बात को अपने में कहती हैं। ये पूरे हफ्ते की बात को अपने में कहती हैं, क्योंकि ये तस्वीरें अपना असर कई हफ्तों तक छोड़कर जाएंगी। कार की हालत तो आप देख रहे हैं, कहाँ से बहकर आई किसी को नहीं पता। लोग कहाँ बह गए कुछ नहीं पता चला। ये कार लाइट्स ऑन है और बहती चली जा रही है। क्या इसके अंदर कोई है? ये भी बड़ी बात है जिसे पता वहाँ पर एजेंसियाँ ज़रूर लगाएंगी। और लोग देखिए किनारे छाता लिए सुरक्षित जगहों की तरफ निकलते चले जा रहे हैं। अपना सामान जहाँ पर है जैसा है, क्योंकि जान बचानी भारी पड़ रही है। अमेरिका के टेक्सास में 24 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 20 लापता, 237 लोगों को बचाया गया। ग्वाडालूप नदी है ये जिसमें भीषण बाढ़ आई है, जैसा भारत में भी आप जगह जगह देख पा रहे हैं। मौसम का मिजाज भारत से लेकर अमेरिका तक एक जैसा हाल अपनाए हुए है। दो 237 लोगों का रेस्क्यू। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भारत में हिमाचल की बात हो, राजस्थान की बात हो, गुजरात की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, ये टेक्सास की बात है अमेरिका के। और वहाँ पर भी बाढ़ जब आती है तो कहर बनकर लोगों के जीवन पर टूट पड़ती है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। इस खबर के सह प्रायोजक हैं MDH